राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में मंदिरों में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता श्रमदान करेंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री योगेंद्र चंदोलिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब तीर्थ स्थलों और मंदिरों में साफ सफाई अभियान एक आंदोलन के तौर पर चल पड़ा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत गुरु रविदास मंदिर से की, जो अब दिल्ली के हर मंदिर तक पहुंचेगी। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की बीजेपी प्रदेश महामंत्री योगेंद्र चंदोलिया से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बीजेपी ने आज से तीर्थ स्थलों और मंदिरों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। राजधानी दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और उन्होंने श्रमदान किया। हमारे साथ प्रदेश महामंत्री योगेंद्र चंदोलिया जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आज अभियान यहाँ पर की शुरुआत की गई है, किस तरीके से देखा जाए, और आज का जो कार्यक्रम रहा, यहाँ पर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और उन्होंने श्रमदान किया। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 जनवरी से 22 जनवरी मतलब 21 जनवरी तक प्रत्येक देश के कोने कोने मंदिर के अंदर सफाई अभियान श्रमदान करने का तय किया है। उसके निमित्त आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इस ऐतिहासिक, ये बड़ा ही ऐतिहासिक मंदिर है और अनुसूचित जाति के अलावा सभी जातियों के लोग और सभी लोग इनको रविदास जी के अनुयायी हैं। इस मंदिर में उन्होंने रविदास जी के आगे मत्था टेका है और भजन में सम्मिलित हुए महिलाओं की टोली के साथ और उन्होंने सफाई अभियान किया है। यह पूरी दिल्ली के अंदर प्रत्येक मंडल, जो बीजेपी का मंडल है, उसमें 10 से 15 मंदिर हमने चिन्हित किए हैं। रोज कोई ना कोई कार्यकर्ता, हमारे एमएलए, हमारे एमपी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सभी लोग जो है ये सफाई अभियान करेंगे 14 से 21 तक। और ये मैसेज देने की बात है, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी स्वच्छ भारत अभियान की, वो अभियान इतना सफल हुआ था कि हर व्यक्ति ने उसको आंदोलन वो ले लिया था। इसी प्रकार मंदिरों की सफाई, मंदिरों के आसपास की सफाई, क्योंकि भव्य राम मंदिर जो 500 वर्ष की कठिन परीक्षा के बाद जो बन रहा है और उसके प्रति लोगों में उत्साह है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे लोग प्रेरणा लेकर अपने अपने द्वारा भी सफाई अभियान में जुड़ेंगे। खुद प्रधानमंत्री ने श्रमदान करके इसकी शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने लोगों से भी, आम जनता से भी अपील की है। कितना महत्वपूर्ण इसे आप देखते हैं, खासतौर से अगर हम भारत के तीर्थ स्थलों की बात करें, मंदिरों की बात करें, वहां पर ये अभियान कितना आवश्यक है? देखिए, मैं काफी समय से धार्मिक क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब देखता था आज से 10 साल पहले, चाहे सालासर धाम हो, चाहे हरिद्वार हो, बड़े बड़े स्थानों के ऊपर वो इतने महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल थे, लेकिन सफाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं होती थी। जब से मोदी जी ने सफाई अभियान किया तो केवल सरकार नहीं, अब तो जागरूक हो गए लोग, वहाँ की धार्मिक संस्थाएं जागरूक हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर जो मोदी जी ने ये प्रण लिया है दिल्ली, पूरे देश को स्वच्छ करने का, और वह जो बात कहते हैं वो कहीं ना कहीं इवेंट बन जाता है, आंदोलन बन जाता है। आज पूरे देश के लाखों मंदिरों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर, और मोदी जी ने तो कहा कि मस्जिद के अंदर भी जाकर आप सफाई करें, मठ के अंदर सफाई करें। अगर हम बात करें योगेंद्र जी, दिल्ली में भी कई ऐतिहासिक सिद्धपीठ मंदिर मौजूद हैं, प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, तो पार्टी की क्या रूपरेखा है आगे, क्योंकि आप प्रदेश में मुख्य दायित्व आप संभाल रहे हैं, किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, हमारा सब मंडलों से, हमारे 256 मंडल हैं और 256 मंडलों से हमने सूची मंगाई थी, प्रत्येक मंडल के हमारे अध्यक्ष को कहकर, और उनको डायरेक्शन ये दी थी कि भाई आपने लगातार 14 से लेकर 21 तारीख तक लोगों को जोड़कर उस मंदिर के प्रांगण के अंदर, मंदिर के बाहर भी, केवल अंदर नहीं, सफाई व्यवस्था करनी है। मैं मानता हूं इसके अंदर लगभग अगर 256 की बात करें तो एक दिन के अंदर 10 मंदिरों में हमने करनी है, रोज करनी है। और ये इसका आंकड़ा जो है, मुझे लगता है कि 1 लाख के आसपास हम एक बार नहीं, कई बार इसको करके और इसको हम सफल करेंगे। चलिए, आपके लिए शुक्रिया। योगेंद्र चंदोलिया, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री, जो कि जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से स्वच्छता के इस अभियान को अब पार्टी जमीन पर उतारती हुई नजर आएगी और किस तरीके से पार्टी के नेता, कार्यकर्ता मंदिरों और तीर्थ स्थलों में श्रमदान करेंगे। कैमरा पर्सन पिंटू के साथ प्रणय शर्मा, ट्रूल टीवी, दिल्ली।